नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार देव एजुकेशन 247 में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एसएससी सीपीओ के 3000 से अधिक वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या हमारी जो सेंट्रल आर्ट फोर्स पुलिस है उसमें इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है। इसके साथ ही आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और साथ ही जो एज रिलैक्सेशन होगा वो क्या होगा। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 26 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होने वाली है। इसके साथ ही जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 16 अक्टूबर, यानी कि आप इसको 26 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक अच्छे से फॉर्म को फिल कर दें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फ़ी पेमेंट है, तो इसकी लास्ट डेट भी आपकी 17 अक्टूबर है। यहाँ तक आप अपना फ़ीस पेमेंट भी कर दें। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी जो करेक्शन डेट है वो है आपकी 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। यानी कि अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें आप सुधार करने के लिए उसको अगर आप करेक्शन करेंगे तो आप 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वो है नवंबर दिसंबर 2025। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर 2025 तक होने की संभावना है। तो इस बात भी आप अच्छे से याद रखें। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है वो जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए इसमें 142 पद आए हुए हैं। यानी कि जो मेल की इसमें वैकेंसी है वो 142 है। इसके साथ ही इसमें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में मेल की फीमेल की 70 वैकेंसी है। तो मेल कैंडिडेट्स इसमें 142 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट की इसमें ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 70 है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब इसमें जो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ है, यानी कि जो सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तो उनमें जो सीआरपीएफ की वैकेंसी मेल फीमेल में वो ओवरऑल मिला के 1029 है। इसके साथ ही बीएसएफ की मेल फीमेल वैकेंसी 233 है। आईटीबीपी की भी मेल फीमेल वैकेंसी 233 है। सीआईएसएफ की मेल फीमेल वैकेंसी 1294 है। एसएसबी में 82 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें 2861। इसमें से जो एक्स सर्विसमैन के 10% वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, ये है 286। चलिए आगे है दोस्तों एज लिमिट। तो देखिए, इसमें जो एज लिमिट है वो 1/8/2025 के अनुसार दी गई है। यानी कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 20 से लेकर 25 साल है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका जन्म 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच हुआ है वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जिनका जन्म 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 तक वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जो SC/ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल का, OBC को 3 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है इन्हें भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें आपको केवल बैचलर डिग्री की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी ये ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो अगर उनका रिजल्ट आ जाता है इसकी जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले, यानी कि जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, अगर इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो फिलहाल आपको याद रखनी है कि इसमें एक बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 100 रुपये है। और इसमें जो वुमेन कैंडिडेट हैं, इसके साथ ही SC/ST और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, उन्हें यहाँ पर कोई फीस पेमेंट नहीं देना है। इसके साथ ही भैया जो फ़ीस है ये आपकी केवल ऑनलाइन मोड में जमा होने वाली है। यहाँ पे लिखा है कि देयर विल बी नो ऑप्शन टू पे द फी थ्रू एनी अदर मोड, यानी कि केवल और केवल यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही आपकी फ़ीस जमा होगी। अब दोस्तों, जो स्कीम है एग्जामिनेशन की, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें आपका पेपर 1 होगा। इसके साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होगा, और आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PAT होगा। और इसके साथ ही दोस्तों फिर आप यहाँ पर एक पेपर 2 होगा और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME होने वाला है। तो ये आपको देखना है कि दोस्तों जो पेपर 1 है ये आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। इसमें आपके सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके साथ ही जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में भी 50 नंबर क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के।
ओवरऑल मिला के दोस्तों इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2 घंटा की दी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अब जो होगा पेपर, इसमें हर सेक्शन वाइज पेपर होने वाला है। यानी कि हर सब्जेक्ट को, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो इनको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा और सबके लिए 30-30 मिनट डिसाइड किया जाएगा। यानी कि अब आप जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग को भी 30 मिनट में सॉल्व करोगे और जनरल नॉलेज के भी 30 मिनट में सॉल्व करोगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी 30 मिनट में और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को भी 30 मिनट में सॉल्व करोगे। अभी तक क्या होता था कि इसमें ऐसा नहीं होता, 2 घंटे में कोई व्यक्ति रीजनिंग को 10 मिनट दे देता था तो कोई मैथ को 20 मिनट दे देता था। अब हर सब्जेक्ट को केवल और केवल 30 मिनट दिए जा सकते हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा किसी को नहीं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। अब है हमारा पेपर 2। तो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है। यानी कि जो पेपर 2 है ये केवल और केवल इंग्लिश पे बेस्ड है। तो जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है वो इंग्लिश पर अच्छे से ध्यान दें, और जिनकी इस इंग्लिश मजबूत है तो ये उन्हें यहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए जो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं और टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 घंटा रखी गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाले हैं। यानी कि सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 मार्क्स की दोनों पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते भाई, जिन बच्चों के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है उन्हें यहाँ पर कुछ बेनिफिट देने जा रहे हैं। तो देखिए जो इनके पास सी सर्टिफिकेट है उन्हें 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, बी सर्टिफिकेट वालों को 6 मार्क्स का, और जो आपके ए सर्टिफिकेट हैं उन्हें 4 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। अब इसका जो सिलेबस है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई ये पेपर 1 का सिलेबस दिया गया जिसमें कि आपके जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के चैप्टर्स दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से डिटेल में देख लें। इसमें आपके जैसे नॉन वर्बल है, वर्बल रीजनिंग है, इसके साथ ही आपके ये जो भी टॉपिक हैं इनको आप अच्छे से देख लें नोटिस के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सब सिलेबस दिया गया है, इसको भी आप चेक कर लें। और इसके बाद में आपका दोस्तों ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का भी दिया गया है। अब आपका शुरू होता है यहाँ पर पेपर 2। अब देखो भाई पेपर 2 में क्या है। तो पेपर 2 जो पूरी तरह से इंग्लिश पर बेस्ड है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वाला जो पेपर होगा ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसा कि आपका पहला पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड था, बिल्कुल दूसरा पेपर भी 4 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है और हर सेक्शन के लिए 30 मिनट दिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको करने के बाद फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। फिर आपका इसके बाद होगा भाई जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये सभी पोस्ट के लिए होने वाला है। इसके बाद भी इसके लिए भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो इसमें जो हाइट है एसआई की दिल्ली पुलिस में, ठीक है, तो वो क्या दी गई है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, उनका चेस्ट होना चाहिए सेंटीमीटर में अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड में 85। ऐसे ही मेल कैंडिडेट्स जो गढ़वाल एरिया से आते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया और आपका कुमायूं हो गया, कश्मीर वैली हो गया, तो इनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर दी गई है। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड दिया है 85 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162.25 दिया गया और मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 157 की हाइट दी गई है। तो ये भी आपको देख लेनी है। चलिए अब देखते हैं भाई फीमेल कैंडिडेट्स जो कि हिल एरियाज़ के बिलोंग करती हैं तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सभी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है। इसके बाद है दोस्तों जो फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये दिया गया है क्राइटेरिया, जो कि आपका ये दिया गया है, क्या कहते हैं ये, हाँ यहाँ पे ये वेट दिया गया दोस्तों। वेट देख लें तो ये वेट सभी पोस्ट के लिए दिया गया है। इसके साथ ही फिर आपको पीईटी होगा और मेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए जैसे कि 16 मीटर रेस लगानी 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर रेस लगानी 6.5 मिनट्स में। तो ये सभी दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से देख लें क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आप क्या इसमें फिट बैठ सकते हैं। फिर आपका ये फीमेल कैंडिडेट का दिया गया जैसे 100 मीटर रेस 18 सेकंड में लगानी इन्हें, 800 मीटर की रेस होने वाली है 4 मिनट्स में। तो ये सभी आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। अब इसके बाद में दोस्तों लास्ट में बचता है केवल और केवल मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इसको भी आप अपने हिसाब से देख लें कि इसमें क्या आई साइट के लिए दिया गया है और इसमें कुछ टैटू वैटू का भी दिया गया है। हाँ ये टैटू के बारे में दिया गया है कि किस किस टाइप के टैटू यहाँ पर चल सकते हैं कौन नहीं। तो इन सबको आप अपने आप देख लें अच्छे से। तो दोस्तों ये रही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं हर ऐसी अपडेट सबसे पहले चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।